हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि अगर सी इज ए क्लोज कंटूर अराउंड द सर्कल, अगर मेरे पास सी कोई क्लोज कंटूर हो सर्कल के अराउंड, ओके, तो आपको प्रूफ करना है प्रूफ क्या करना है, ए एन अपॉन फैक्टोरियल एन का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन ए दी पावर एन, ये ए दी पावर एन है बेटा, ए टू दी पावर एन है, ये भी ए टू दी पावर एन है, ए टू दी पावर एन इंटू ई की पावर ए जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड टू दी पावर एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन। उसके जस्ट बाद आपको दिखाना है हैंस डिडक्ट दैट, और उसके बाद इसके ऊपर सबमिशन लगाते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि सबमिशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ई टू दी पावर 2a कोस थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, जरा समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है, और फार्मूला ये होता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, या एफ एन ए मान लो आप, एफ एन ए इज इक्वल टू जो होता है वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई z माइनस ए दी पावर n प्लस के 1। ओके, अब ज़रा समझने की कोशिश करो। अब सवाल पैदा होता है, सर आपने यही फार्मूला क्यों लिखा है? ये फार्मूला मैंने इसलिए लिखा है बेटा, यहाँ जो आ रहा है पावर n प्लस 1 आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, और दूसरी बात ये है कि यहाँ a जो बन रहा है वो 0 बन रहा है। जब आप गिवन इक्वेशन की, आपको जो गिवन डेटा है, गिवन मेरे को क्या है, ये वाला गिवन है, गिवन दैट जो मेरे को प्रूफ करना है कर्व इंटीग्रेशन मैं 1/2 पाई आल्टा छोड़ रहा हूँ, ए टू दी पावर एन है, ई की पावर ए जेड है डिवाइडेड बाई जेड टू दी पावर एन प्लस 1 है इंटू फैक्टोरियल एन है। क्लियर है ना? समझ आती है ना मेरी बात? जब मैं डायरेक्ट इसकी कंपेयर इससे करने की कोशिश करूंगा तो दो चीज़ें सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर के आती हैं कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके बराबर ये प्रूफ करना है या इसके बराबर ये प्रूफ करना है, तो ये बात तो क्लियर है। जब मैं इसकी और इसकी कंपेयर करूँगा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी कितनी भाई, ए टू दी पावर एन इंटू ई टू दी पावर ए जेड। मैंने फंक्शन की ये वाली, हालांकि यहाँ फैक्टोरियल एन भी आ रहा है, लेकिन मैंने इसको छोड़ते हुए कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये सपोज की कि मेरे पास एफ जेड की वैल्यू ये है। अब z की पावर n प्लस 1 की कंपेयर डायरेक्ट z माइनस ए की पावर n प्लस 1 से कंपेयर जब मैं करूँगा तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। क्यों? इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ z माइनस 0 की पावर n प्लस के 1। क्लियर है ना? समझ आती है दोनों की दोनों बात। मैंने एफ ऑफ जेड यही क्यों सपोज किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मेरे को गिवन था। ओके, नाउ मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लेट एफ जेड जो है वो कितना हो चुका। अब लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है मेरे पास ए की पावर एन इंटू ई की पावर ए जेड इंटू ई की पावर कितनी है भाई, ई की पावर ए जेड। जब मैं इसको एन टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा, ध्यान से सुनना जब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा ये निकल करके आएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू, इधर निकलेगा डी ओवर डी जेड, ओके, ए की पावर एन इंटू ई की पावर ए जेड। कितना निकल जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए की पावर एन इंटू, यहाँ से देखो आप, इंटू ए इंटू ई की पावर ए जेड। देखो ना आप, ई की पावर ए जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर ए जेड और ए जेड का डिफरेंशिएशन ए, यानी मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ए निकल करके आया। एक बार और दिखाता हूँ, अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूँगा, एफ डैश जेड करूँगा, डबल डैश जेड, ये हो जाएगा डी ओवर डी जेड, ये होगा ए की पावर एन इंटू ई की पावर ए जेड का डिफरेंशिएशन बराबर क्या निकलेगा, ए की पावर एन कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, इंटू ए होगा इंटू ए की पावर ए जेड। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जब मैं दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एफ डैश जेड की वैल्यू निकाल रहा हूँ, निकल करके आ रहा है ए की पावर एन इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर ए जेड। यही निकल रहा है ना कंक्लूजन, आपके सामने है कंक्लूजन। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगर कंक्लूजन ये है तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा,
जब मैं एफ डबल डैश जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, एफ डबल डैश जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली ए की पावर एन इंटू ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए जेड। 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, स्क्वायर निकला। जब मैं एन टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा, एफ एन जेड निकालने की कोशिश करूँगा, तो जाहिर सी बात है ये निकल करके आएगा ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इंटू ई की पावर ए जेड। समझो, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया ए स्क्वायर, 1 बार डिफ्रेंशिएट किया ए, तो एन बार डिफ्रेंशिएट करूँगा ए की पावर एन आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से मैंने अगले वाला z इज इक्वल टू 0 पुट किया। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग z इज इक्वल टू 0 इन एफ एन जेड। रीज़न मैं आपको दे दूंगा क्यों 0 पुट किया। देन तब मेरे पास निकल करके आया, ये निकला एफ एन ज़ीरो इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एन इंटू ई टू दी पावर ज़ीरो। ई टू दी पावर ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये निकल करके आया एफ एन ज़ीरो इज इक्वल टू निकला ए टू दी पावर, गुना करने में घात गई जुड़। क्लियर। अब सवाल पैदा होता है आपने ये निकाला क्यों है। पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा इंडिकेशन दे रखा है कि भाई आप एफ एन वाले फार्मूले का यूज़ कीजिए, और यहाँ ए की वैल्यू जो है ना 0 है, अर्थात यहाँ मैं 0 पुट करूँगा। ए की वैल्यू 0 है इसलिए मैंने एफ एन 0 निकाला है, इसलिए ए 0 निकाला है। नाउ मैंने फार्मूला लगाया भाई। नाउ ये जो मेरा फार्मूला है जिसके अंदर मैं काम करने वाला हूँ, नाउ एफ एन ए इज इक्वल टू जो होता है कितना होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस के 1। यही होता है ना। अब इस पेज की मेरे को ज़रूरत नहीं रही, अब इधर आ जाऊँ आप। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग ए इज इक्वल टू 0, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग ए इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया एफ एन 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, तो ये हो चुका, इंटू 2 पाई आयोटा ये हुआ, कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड ये हुआ इंटू डी जेड ये हुआ, और ये निकला जेड माइनस 0 की पावर एन प्लस के 1। कोई आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट मेरे को नहीं लगता है कि आपको होना चाहिए। पहली बात तो ये है बेटा, आप एफ एन 0 की वैल्यू पुट करो। एफ एन 0 की वैल्यू है ए टू दी पावर एन। मैं कह रहा हूँ पुटिंग एफ एन 0 इज इक्वल टू ए की पावर 2n इन सेकेंड इक्वेशन। अगर ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ओके, मैंने पुट की ए की पावर 2n ये निकल गया इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन ये हुआ अपॉन 2 पाई आयोटा ये हुआ, कर्व इंटीग्रेशन हुआ, एफ ऑफ जेड हुआ, डी जेड हुआ बटे जेड की पावर कितना जेड की पावर एन प्लस के 1। अब देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर जो प्रूफ करा रहा है वो तो मेरे को लेकर के चलना ही होगा। मेरे को दिखाना है ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। मैंने क्या करा, यहाँ देखो आप, और ए की पावर एन का स्क्वायर है। ओके, ज़रा इसको इधर रख लो ताकि आपके सामने रहे रिजल्ट। ये वाले रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। इसको मैंने लिखा ए की पावर एन का स्क्वायर, कर दिया ना, और इसको मैंने डिवाइड किया, अपनी तरफ से डिवाइड किया, फैक्टोरियल एन के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों, मेरे को ये चाहिए, बराबर फैक्टोरियल एन तो ये है ही, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी इस तरफ भी मैंने फैक्टोरियल एन के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों, इससे ये कट जाएगा, इंटू ये हुआ मेरा 2 पाई आयोटा, और ये हुआ मेरा कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ मेरा एफ जेड डी जेड बटे जेड की पावर एन प्लस के 1। सबसे आसान तरीका था, 4 किताबों से ढूंढ करके लाया, सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को निकालने का ये। क्लियर, ये चीज़ समझ आती है आपके। आगे की तरफ चलते हैं भाई। एक इस फैक्टोरियल एन से तो फैक्टोरियल एन कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब आगे चलते हैं। जब फैक्टोरियल एन कैंसिल आउट हो चुका तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, देखता हूँ क्या बना, एक मिनट रुको आप। यहाँ से जो रिजल्ट बना मेरे पास
ऊपर का भी स्क्वायर है, नीचे का भी स्क्वायर है। इसको लिख सकता हूँ ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ 1/2 पाई आल्टा, तो ये हुआ इंटू फैक्टोरियल एन, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन हुआ एफ जेड हुआ इंटू डी जेड हुआ डिवाइडेड बाई जेड की पावर एन प्लस के 1 हो चुका। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं भाई, एफ ऑफ जेड की बात कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं एफ ऑफ जेड क्या है। मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि मेरे पास एफ ऑफ जेड जो है वो ये है, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ए की पावर एन जेड की पावर एन, ये लिखा हुआ है। और यहाँ भी मैंने आपको बोला था, मैं इधर से रिजल्ट उठा रहा हूँ, एफ ऑफ जेड जो है मेरे पास, एफ ऑफ जेड है ए की पावर एन इंटू ई की पावर ए जेड, ये है ना, क्लियर। अब मैं इसी का यूज़ करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, मैं कह रहा हूँ सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर ए हुई, कुछ भी मान सकते हो आप। मैं कह रहा हूँ पुटिंग एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर ए जेड इन ए इक्वेशन। ओके, तो यहाँ निकल कर के आ ए टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई आल्टा, तो ये हुआ, इसको अंदर लेकर के जाऊंगा मैं, और यहाँ हुआ एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाली मैंने ए टू दी पावर एन ई की पावर ए जेड डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन इंटू जेड टू दी पावर एन प्लस के 1। देखते हैं क्या प्रूफ करा रहा था। देखो बेटा यही निकल गया। हालांकि थोड़े से जो है थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन है, रिजल्ट को उल्टा सीधा लेकर के चलना होता है, लेकिन है कॉम्प्लेक्स बहुत आसान। ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का कंप्लीट स्क्वायर 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन ए की पावर एन ई की पावर ए जेड जेड की पावर एन प्लस 1 फैक्टोरियल एन, क्लियर, हैंस प्रूफ। एक रिजल्ट तो क्लियर। आगे कहना चाह रहा है कि भाई इसके ऊपर अब सिग्मा लगा दीजिए आप। देखो आप इसी के ऊपर सिग्मा लगा दीजिए, ये रिजल्ट लाना है अब मेरे को, इधर ये लाना है इधर ये लाना है। मैं डायरेक्ट यहीं से सिग्मा लूँगा दोनों तरफ, मैं सीधा लिखूँगा कि टेकिंग सिग्मा बोथ साइड। अब मेरे को सिग्मा इस तरफ सिग्मा रखना है। नाउ देखो आप यहाँ सिग्मा चाहिए इस रिजल्ट को लाने के लिए, यहाँ सिग्मा लगाऊंगा यहाँ। ओके, मैं कह रहा हूँ कि टेकिंग समीशन बोथ साइड विद, कहाँ से कहाँ तक चाहिए सिग्मा, 0 to इनफाइनाइट, जहाँ तक कह रहा है यार वहीं तक लगा दो। ये कह रहा है ना इसके अंदर 0 to इनफाइनाइट, तो इसे भी लिख दो यार 0 से लेके इनफाइनाइट तक, क्लियर है ना। चलो लगाया भाई मैंने इस पर सिग्मा, ये हुआ समीशन 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। इधर तो प्रॉब्लम है ही नहीं, इधर तो ये पूछ ही रहा है ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, तो ये हुआ का कंप्लीट स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू, ये हुआ समीशन 1/2 पाई आल्टा 1/2 पाई आल्टा। एक बात और भी है बेटा, अगर मैं इधर 0 to इन्फिनिटी लिख दूंगा ये तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? दोनों तरफ सेम होता है। क्यों? और मैंने यहाँ सेम तो नहीं होता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ बोला है कि 0 to इन्फिनिटी पर सिग्मा लेने पर, अर्थात यहाँ आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1/2 पाई आल्टा ये होएगा भाई, कर्व इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एन हुआ इंटू ई टू दी पावर कितना हुआ ए जेड हुआ डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन हुआ इंटू जेड की पावर एन प्लस के 1 हुआ इंटू डी जेड, तो है ही, अगर इंटीग्रेशन है डी जेड तो होगा ही होगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, इधर तो सेम ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा क्या निकला 1/2 पाई आल्टा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर या समीशन से बाहर आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंटीग्रेशन, इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, इसको मैंने लिखा ई की पावर ए जेड डिवाइडेड बाई जेड, सिग्मा किस पे लगा हुआ है एन पे लगा हुआ है ना, एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी है ना। ओके, एन वाले स्टेप को देख रहा हूँ, ई की पावर इसके ऊपर सिग्मा काम नहीं करेगा, इसके ऊपर सिग्मा काम करेगा लेकिन सारे पे काम नहीं करेगा, ई की पावर ए जेड अपॉन जेड, और जिसके ऊपर सिग्मा काम कर रहा है ना उसको एक जगह रख लो यार। समीशन कहाँ से कहाँ तक सिग्मा काम कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक तो कर ही रहा है, और सिग्मा काम कर रहा है ए की पावर एन पर काम कर रहा है
z की पावर n पर काम कर रहा है इंटू 1/फैक्टोरियल n पर भी काम कर रहा है, और ये हुआ मेरा dz। क्लियर। अब ज़रा इसके बारे में सोच लीजिए आप, एक्चुअल में ये होगा क्या। चलो भाई यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, ज़रा इसको सोचो आप। इधर तो मेरा रिजल्ट आ ही गया, उधर सेट करना है मेरे को। समीशन a की पावर n/फैक्टोरियल n का कंप्लीट स्क्वायर तो है ही, इज इक्वल टू ये हुआ 1/2 पाई r। कर्व इंटीग्रेशन e की पावर az अपॉन z इंटू सिग्मा है बेटा, यहाँ पे ये गलती से छूट ना जाए, a/z की पावर n इंटू 1/फैक्टोरियल n इंटू dz। ज़रा इसके बारे में गौर करो। अब आप थोड़ा सा गौर इसके बारे में कर लो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। 1-2 मिनट का इसके बारे में गौर करते हैं। नाउ ये जो सिग्मा लगा है, नाउ सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन p है, जितने पोर्शन की ज़रूरत है वही निकालूंगा। समीशन a/z की पावर n इंटू 1/फैक्टोरियल n। सिग्मा खोलो, 0 से चल रहा है अनंत तक चल रहा है। जब n की वैल्यू 0 डाली, ये हुआ a/z की पावर 0 इंटू 1/फैक्टोरियल 0। जब 1 डाली प्लस a/z की पावर 1 इंटू 1/फैक्टोरियल 1 प्लस a/z का कंप्लीट स्क्वायर इंटू 1/फैक्टोरियल 2 प्लस a/z की पावर 3 इंटू 1/फैक्टोरियल 3। ये बनाना। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है e की पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक और लिख दूँ एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है ना। ज़रा देखो ऊपर वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम नहीं है क्या? ऊपर वाले को मैंने लिखा, अब ये जो ऊपर वाला है इसको मैंने लिखा समीशन 0 से अनंत तक a/z की पावर n इंटू 1/फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, पहले वाला तो बना 1 प्लस a/z प्लस a/z का स्क्वायर इंटू 1/फैक्टोरियल 2 प्लस a/z की पावर 3 इंटू 1/फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। क्या बना ये? क्या डायरेक्टली e की पावर a/z नहीं बन रहा क्या? सोच करके तो देखो यार, जब जो यहाँ आ रहा है ना, जो x के साथ चल रहा है वही तो e की पावर में जा रहा है, यही तो चल रहा है ना इसी की, तो यही तो वेरिएबल क्वांटिटी है। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 यहाँ भी चल रहा है, e की पावर az हो जाएगा। ये वाली वैल्यू पुट करूँगा अब मैं ऊपर, क्लियर है ना? इस वाली वैल्यू को मैंने ऊपर पुट कर दिया। पुटिंग दिस इन p, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार, आप समझ जाओगे इतना, आप 3rd ईयर और जैम के स्टूडेंट हो। पुटिंग दिस इन p के अंदर डाल दी ये वैल्यू। चलो भाई p देख लो क्या है। इधर है मेरे पास सिग्मा 0 से इन्फिनिटी a की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट को परेशानी हो रही है ज़रा सी, इज इक्वल टू, देखो भाई इधर तो यह है ही, इधर क्या हुआ भाई 1/2 पाई r, तो ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन हुआ ये e की पावर az, ये तो है ही, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, e की पावर az। ओके e की पावर az अपॉन z। चलो देखते हैं भी, जो भी होगा जैसे भी होगा। ये हुआ e की पावर az अपॉन z गुणा, इस सारे का रिजल्ट कितना निकल गया? e की पावर a/z इंटू dz। कोई आपत्ति है? यहाँ तक सोच करके देखो आप। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके आगे की तरफ चलते हैं भाई। ये भी e की पावर में है, ये भी e की पावर में है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भाई, ज़रा देख लो आप। हैंस डिडक्ट, हैंस डिडक्ट के बाद कह रहा है यहाँ कोस थीटा है सिर्फ। लास्ट के लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको ये बात बताई है, अगर यहाँ कोस थीटा होगा तो इसका मतलब निकलता है कि मोड z इज इक्वल टू 1 पर काम हो रहा है। बहुत बार ये कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ, हर एक यूट्यूबर हर एक प्रोफेसर ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं बताता है यार। ओके आपको सवाल पैदा होता है यही क्यों रखना है,
मोड जेड इक्वल टू 1 ही क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ कोस थीटा है, एक इंडिकेशन दे रखा है 0 से 2 पाई का, सर्कल का इंडिकेशन सीधा सीधा दिया हुआ है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, पहले इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखो। इसको मैंने लिखा 0 से लेकर अनंत तक ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ 1/2 पाई आल्टा, तो ये हुआ भाई कर्व इंटीग्रेशन, ये भी e की पावर, ये भी e की पावर, 1/z तो लिख दिया मैंने बाहर, इसको लिखा EXP कितना, AZ प्लस A अपॉन जेड, AZ प्लस AZ प्लस A अपॉन जेड, A अपॉन जेड इंटू DZ। कोई आपत्ति है? मेरे ख्याल से तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई, अगर फिर भी है तो बता देना, कमेंट में डाल देना, तुम्हारी आपत्ति भी हल करेंगे भाई हम। अब यहाँ से देखो, मैं कह रहा हूँ पुटिंग z इज इक्वल टू मोड z इज इक्वल टू 1, यूनिट सर्कल के ऊपर काम करना होता है। मैं कह रहा हूँ टेकिंग मोड z इज इक्वल टू 1। ओके, जब मोड z इज इक्वल टू 1 है तो z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा ही होगा, और यहाँ से डिफरेंशिएट करने पर dz की वैल्यू निकलेगी आयोटा e की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन अबाउ रिजल्ट ए इसके अंदर डाल रहा हूँ। कितना निकला भाई, जब ये मोड जेड इक्वल टू 1 है तो जाहिर सी बात है ये यूनिट सर्कल है, लिमिट तो 0 से 2 पाई होगी ही होगी, समीशन 0 से इन्फिनिटी ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ 1/2 पाई आल्टा, तो ये हुआ लिमिट हो गई 0 से लेकर 2 पाई तक, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। 1/z की वैल्यू कितनी है, e की पावर आयोटा थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा e की पावर में, e की पावर का मतलब है एक्सपोनेंशियल, EXP लिख लो इसको, एक्सपोनेंशियल ए कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, z की वैल्यू डाली e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हो गया, ये dz की वैल्यू डाली आयोटा e की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्लियर। आगे चल पड़ते हैं यहाँ से भाई। यहाँ से आगे चलने के लिए मेरे को क्या करना होगा भाई, इधर तो चल ही रहा है भाई ये समीशन ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई, तो होगा ये 0 से लेकर 2 पाई तक हुआ ये, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये तो ख़त्म हो चुका, ये हुआ EXP, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये हो गया ना, एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर, ये हुआ a इंटू ई की पावर आल्टा थीटा का मतलब कोस थीटा प्लस क्या आल्टा साइन थीटा, ई की पावर माइनस आल्टा थीटा का मतलब, इसका मतलब क्या निकला, कोस थीटा माइनस आल्टा साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, क्लियर है ना, एक कोस थीटा ये, एक कोस थीटा ये, 2 कोस थीटा आ चुका। ये हुआ समीशन ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये हुआ EXP ही लिखूंगा इस समय पहले, ए के ये हुआ 2a कोस थीटा इंटू डी थीटा। EXP का मतलब क्या निकलता है, ई की पावर निकलता है ना, समीशन फैक्टोरियल n अपॉन ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये हुआ। जरा इसको लिखो 0 से लेकर 2 पाई, EXP की जगह में e की पावर नहीं लिख सकता है, e की पावर कितनी निकल गई, 2a कोस थीटा नहीं है क्या, इंटू डी थीटा। प्रूफ क्या करा रहा था देख लेते हैं भाई एक बार, क्यों इससे ज़्यादा आगे क्वेश्चन नहीं चल सकता भाई, एक बार रुको आप, मेरे को जो प्रूफ करना था, अरे मिल जा, हाँ देखो बेटा, प्रूफ भी मेरे को यही करना था, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, डिडक्शन के अंदर लाना था ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर आ चुका, 1/2 पाई आ चुका, 0 से 2 पाई आ चुका, ई की पावर 2a कोस थीटा, ई की पावर 2a कोस थीटा इंटू डी थीटा। देखो ना, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। और हाँ भाई देखो, मैं मेहनत करता हूँ बहुत दम दिल तोड़ के, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा चीज़ें। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपके लेक्चर कोई नहीं देखेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ,
ओके। और उसी की बेस में मैं बात कह रहा हूँ भाई, मैं फ्री नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मेरी क्वालिटी देखो यार, मेरा कंटेंट देखो। अगर आपको लगता है यार कि भाई जो है ना कि कुछ मिलना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यार, इंसानियत के का पहलू तो यही बोलता है कि यार जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए भाई। ओके, चलो बाय।